बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के री एग्ज़ाम को लेकर के छात्रों का हुजूम 3 दिन से लगातार डटा हुआ है। यद्यपि बीपीएससी ने तारीख भी जारी कर दी है। बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि बापू सेंटर पे जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो 4 जनवरी को उसकी परीक्षा होगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि छात्र क्या करेंगे। छात्र आज भी जुटे हुए हैं, गर्दनी बाग में हैं। हमारे साथ छात्र के टीचर भी हैं, काफ़ी सारे छात्र हैं। हम उनसे जानेंगे कि अब जब तारीख घोषणा हो गई है फिर क्या होगा। अब तो तारीख की भी घोषणा कर दी गई, अब आप लोग क्या करेंगे? भाई उनका जो तारीख घोषणा किए हैं, इज इट कास्ट इन स्टोन? मुख्यमंत्री जी इस पर इंटरवीन करेंगे, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि यहाँ पर एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर किया जाएगा। ये बार बार बोल रहे हैं कि एक परीक्षा केंद्र को कैंसिल किया गया है, वह एक परीक्षा केंद्र नहीं है। अगर आप बीपीएससी के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एक सेंटर पर 514 बच्चा ऑन एन एवरेज बैठता है। शिवहर में 14 केंद्र थे। उस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल 23 से 24 केंद्र बन रहे हैं यहाँ पर 517 के हिसाब से। तो इसका मतलब वो जो परीक्षा सेंटर जो कैंसिल हुआ है बापू परीक्षा सभागार, वो एक सेंटर नहीं है। शिवहर ऐसा 2 जिला है। हमारी लड़ाई किस चीज़ की थी? विद्यार्थियों की लड़ाई ये थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या पूछे हैं कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है? उसका उत्तर गिरिराज सिंह है। अगला प्रश्न इनको बराबर करने के लिए क्या पूछना होगा कि ललन सिंह का क्या मंत्रालय है? ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप बराबर नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो ये पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती है, तो अगला क्वेश्चन इनको पूछना होगा कि चिराग पासवान किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है, तभी तो बराबर हो पाएगा। ऐसे कैसे होगा? ये पूछते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है, तो इनको ये पूछना होगा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ एटम है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तभी तो बराबर हो पाएगा। तो हमारा इनसे कहना है कि चीज़ें बराबर अब नहीं हो सकती हैं। ये फालतू जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए पूरे विश्व का अगर आप इतिहास पलट कर देखेंगे तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। एक चीज़ इन्हें पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का जो आंदोलन हुआ अभी हाल में, 3 छात्रों ने शुरू किया। 3 कब 30 बना, 30 कब 30,000 बना, 30,000 कब 3 लाख बना, और शेख हसीना को जाना पड़ा। देखिए अभी तक जो हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए थे वो चिंगारी था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, चिंगारी अब आग बदल चुका है, इसे बवंडर बनने से रोकिए, नहीं तो हम लोग देखेंगे तो हम लोग लगातार क्या नारा लगा रहे हैं। हम लोग नारा लगाते हैं कि चाचा तुमसे बैर नहीं, मनु परमार तेरी खैर नहीं। हमें पता है कि माननीय मुख्यमंत्री छात्र आंदोलन के उपज हैं। यहाँ पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं तो आप उसको घोषित करिए और उसका कैरेक्टर किल कर दीजिए और डाक बंगला चौराहा पे लटका दीजिए। कोई नेता आता है तो उसको हम लोग जलील कर कर बाहर करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि अपनी टोपी और जूती बाहर उठा कर रखिए, तब आप आकर हमसे मिल सकते हैं। देखिए अगर छात्रों की बात अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा, जो हमारे बाप और पिता के तुल्य है, तो कौन सुनेगा? क्योंकि ये चेयरमैन बिहारी अस्मिता का प्रश्न उठता है। ये चेयरमैन बिहारियों को गाली देते हैं, क्या बोलते हैं? बिहारी उपद्रवी है। यूपी वाला बच्चा गेट तक बच्चा बैठा रहा, अभी ऑन लाइव है, अब मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश में बच्चा ग्रिल पकड़ कर बैठा हुआ है आयोग का। हिम्मत है कि पुलिस लाठी चला दे? बीपीएससी ऑफिस पर हम लोग चले जाएं तो लाठी से के डीएम खान हैं, उनको एक्सपर्टीज है लाठी से कूटने का, यहीं पर डिप्लॉय करके रखे हुए हम लोग को कूटने के लिए। पर हम लोग बोलना चाहते हैं, हम लोग लाठी से नहीं डरेंगे। हम लोग जेपी के धरती वाले लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं। 2 दिन से मच्छर मक्खी में बैठे हुए हैं। चेयरमैन का बेटा टॉमी और हम लोग डॉगी हो गए, मच्छर मक्खी से कटवा रहे हैं। ना आंदोलन करने आता है, गला सूख रहा है सब लोगों का। भूखे प्यासे हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग को आप लोग बड़े टीवी वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाइए, क्योंकि ये जो चेयरमैन है मनमानी पर उतरे हुए हैं। अब चेयरमैन को जाना पड़ेगा, री एग्जाम इनको करना पड़ेगा। एक सवाल ये भी है कि 3 दिन से आप लोग यहाँ पर हैं, किसी भी तरह से प्रशासन की तरफ से कोई सूचना आप लोगों को आई? कोई सूचना नहीं आई, कोई सूचना नहीं आई। लड़कियां भी 3 दिन से, 2 रात से ये लोग बताएंगे। कोई सूचना नहीं आई अभी तक। आप कहाँ, पटना से हैं या पटना के बाहर से? मैं तो पटना से हूँ। हाँ। और आप जो यहाँ पे बैठेंगे, किसी तरह से कोई आश्वासन, कुछ कोई मिलने वाले की बात नहीं मिला, किसी तरह का कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है कि 4 तारीख की तारीख घोषणा कर दी गई है, तो क्या आप लोग उसको देंगे, तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे? आयोग अपनी कमियां छिपाने के लिए हड़बड़ाहट में है सर। ये एग्जाम जनवरी का फर्स्ट वीक में लेने वाले नहीं थे, लास्ट वीक जाने वाला था ये एग्जाम, जैसे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन ये हड़बड़ाहट में है इस मूवमेंट। किस चीज को लेकर हड़बड़ाहट है, मैं ये जानना। जल्दी एग्जाम लूंगा ना तो ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। जो स्टूडेंट 12,000 है ना, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, समझे सर? ये आयोग का षड्यंत्र है सर, अपनी कमियां छुपाने के लिए सर ये सब कर रहा है सर। आयोग काफी असंवेदनशील है सर। हम लोग को एग्जाम
री एग्जाम भी चाहिए, आयोग को चेयरमैन को हटाना भी पड़ेगा सर। दो अब डिमांड, एक डिमांड बढ़ गया है, अब आयोग को जो असंवेदनशील चेयरमैन है उसको हटाना भी हम लोग का डिमांड है। इससे तो बात ही नहीं करनी है। हमें माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस चेयरमैन को हटाए और हमारा एग्जाम फेयर तरीके से फिर से हो, वरना ये मतलब हमारा आंदोलन जारी है। बच्चों के साथ बराबरी नहीं होगा कि जैसा हमारे बड़े भैया ने बोला कि 12,000 लोगों का सेंटर है, 2-2 जिला होता है बराबर उसके, तो अगर 12,000 लोग एग्जाम देंगे फिर से, उनका क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। और चेयरमैन पहले ही दिन जिस दिन वो घटना होती है, चेयरमैन बोलते हैं कि हम दोबारा एग्जाम लेंगे या जो भी करेंगे, उपद्रवी बोल रहे थे, लेकिन ये बोले कि दोनों का अलग अलग रिजल्ट नहीं होगा, एक ही साथ होगा। आप कैसे बराबरी करेंगे बिना नॉर्मलाइजेशन के? आप कैसे बराबरी करेंगे? 2 एग्जाम लेंगे, 2 क्वेश्चन रहेगा। 12,000 स्टूडेंट तो रिजल्ट पे को प्रभावित करेगा ही ना, बिल्कुल सारे बच्चों का रिजल्ट प्रभावित करेगा। फिर अगर सवाल उसी टाइप के हुए, इजी हुए थोड़े, तो उनको फायदा मिलेगा। अगर थोड़े टफ हुए तो उनको घाटा होगा। बाकी के 3 लाख जो 20,000 बच्चे हैं उनको घाटा होगा। कहीं ना कहीं से बराबरी नहीं हो रहा है, आप भी समझ रहे हैं और सभी लोग समझ रहे हैं, आयोग भी समझ रहा है, लेकिन जिद पे अड़ा हुआ है। 1 घंटा बाद क्वेश्चन पेपर जो मिला है, ये तो आयोग की नाकामी है ना। ऐसे बीपीएससी जैसा बड़ी संस्था ऐसे एग्जाम लेगी? यानी कि जो 4 तारीख का जो एग्जाम है, जो आप लोग कह रहे हैं कि आयोग नाकामी छुपाने के लिए कर रहा है, उसको एग्जाम को देने के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर है या नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो हम लोग एग्जाम नहीं देंगे और आयोग सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहा है इसमें। वो ये सोच रहा है कि हम 12,000 बच्चों का डेट अनाउंस करके बांट देंगे और आंदोलन कमजोर हो जाएगा। उन लोग ध्यान से सुन लें कि ये आंदोलन कमजोर नहीं होगा। अभी जो बोले सर कि चिंगारी शुरू हुई है, आग और 16 में बदलेगा ये। छात्रों का स्पष्ट रूप से ये कहना की बात नहीं है। जब से ये चेयरमैन आए हैं, सारे एग्जाम गड़बड़ हो रहे हैं, सारे एग्जाम में धांधली हो रही है, चाहे बीपीएससी ट्री हो, चाहे बीपीएससी मेन हो। ये चेयरमैन को जाना होगा, तभी फेयर एग्जाम होगा। इससे पहले अतुल प्रसाद जो चेयरमैन थे, छात्रों का एक साथ कई आरोप है। उनका आरोप परीक्षा में जिस तरीके से फेयर परीक्षा कराने की बात की मांग को लेकर थी, वैसे ही उनका आरोप बीपीएससी के अब चेयरमैन के ऊपर भी है। उनका ये कहना है कि वो तारीख निकाल दें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरीके से यहाँ से चिंगारी अभी भड़की है, वो और विकराल होगी। अब देखना होगा, छात्र 3 दिन से यहाँ पे हैं, अब उनका आगे का स्टेप क्या होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।